Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विकी राय आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो, जिस चैप्टर का नाम है वाक, जो भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कवयित्री लल दत्त के द्वारा लिखित है। लल दत्त जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, कश्मीरी भाषा की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। आज उन्हीं की रचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो दोहा है रस्सी कच्चे धागे की, इसी पर हम लोगों को आज विवेचना अपनी करनी है, उसको समझना है। मेरे प्रिय छात्रों, कबीरदास की तरह जीवन में इन्होंने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण में जाने की सलाह दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंसान मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ इस दुनिया में भटकता रहता है। एक सच्चा गुरु का दर्शन उसे जब तक नहीं मिले, एक सच्चे गुरु के शरण में जब तक वो नहीं जा पाता, तब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वह अपने ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जो ये पहला दोहा है, उस दोहे में लल दत्त ने परमात्मा प्राप्ति के लिए सांसारिक प्रयासों को व्यर्थ बताया है। उन्होंने ये कहा है कि सांसारिक प्रयास हमारे तभी सफल हो सकते हैं जब हमें सतगुरु का दर्शन हो, जिनकी कृपा से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। उन्होंने इस जीवन को एक नाव के समान इस कविता में माना है कि जीवन एक नाव की तरह है। नाव जैसे नदी में हमेशा ही इधर से उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार से इंसान मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ इस दुनिया में इधर से उधर विचरण करता रहता है और उसे अपने ईश्वर का दर्शन नहीं मिल पाता। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है रस्सी कच्चे धागे की, ये जो शरीर को उन्होंने बताया है, ये जो नाशवान शरीर है, जो मिट्टी की बनी है और एक दिन मिट्टी में मिल जानी है, इस नश्वर शरीर को उन्होंने कच्चे धागे की बनी रस्सी के समान बतलाया है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कच्चे धागे से कोई रस्सी बना दी जाए तो रस्सी जब चाहे आप यदि उसे तोड़ना चाहो तो टूट सकती है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर की दशा है। काल का एक धक्का कब किसे लग जाए नहीं कहा जा सकता, और काल का एक धक्का लगते ही ये शरीर मिट्टी में मिल सकती है। तो लल दत्त ने ये कहा कि इस जीवन रूपी नाव को हम इस नश्वर शरीर रूपी कच्चे धागे के सहारे हर पल खींच रहे हैं, और इस जीवात्मा के सहारे हम अपने ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त करना चाहते हूं। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे अपनी शरण में लेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इस जीवन को उन्होंने नाव बतलाया और इस नश्वर शरीर को उन्होंने कच्चे धागे का प्रतीक बतलाया, रस्सी का प्रतीक बतलाया, और उन्होंने बतलाया कि नाव को यदि एक कच्चे धागे से बनी रस्सी से यदि बांध दिया जाए तो नाव बिखर जाएगी, टूट जाएगी, नाव उस रस्सी से अलग हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इंसान का शरीर है कि नश्वर शरीर से जीवात्मा कब निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए इंसान को आत्मदर्शन करने की आवश्यकता होती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो इस पहले दोहे के भाव में जब हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जीवन रूपी नाव को
इस जीवन रूपी नाव को नश्वर शरीर रूपी कच्चे धागे के सहारे में खींच रही हूं। न जाने सांस की डोर कब टूट जाए और ईश्वर दर्शन का सुख हमें प्राप्त न हो पाए। उसके पहले ईश्वर न जाने कब मेरी करुण पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर से मुक्त करेंगे, भवसागर के पार करेंगे। उसके आगे उन्होंने लिखा कि बेटा दुख हो रहा है कि ईश्वर को पाने के जितने प्रयास हमारे हैं सब प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं। ईश्वर के पाने के सारे प्रयास हमारे व्यर्थ साबित हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है मिट्टी का पात्र, मिट्टी के पात्र में यदि पानी रख दिया जाए तो पानी उसमें रह नहीं पाता, क्योंकि पानी धीरे धीरे जब उसमें रिसने लगता है तो मिट्टी का पात्र टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक इसी प्रकार से उस कवयित्री के द्वारा ईश्वर को पाने की जो भी चाह है वह मोह माया के बंधन में जकड़े होने के कारण सफलीभूत नहीं हो पा रही है, फलीभूत नहीं हो पा रही है। उसके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। ईश्वर जी में उठती रही हुक, घर जाने की चाह है मेरी। कवयित्री घर जाने की चाह का मतलब ये अभी आपके पास लिखा कि ईश्वर के पास जाने की इच्छा। कवयित्री इह लोक से परलोक में जाना चाहती है, अर्थात भवसागर से पार होना चाहती है। लेकिन भवसागर से पार होने की चाहत उसकी फलीभूत इसलिए नहीं हो पा रही है कि वह अज्ञानता और मोह माया के बंधन में जकड़ी हुई है, और अज्ञानता और मोह माया के बंधन में जकड़े होने के कारण उसे अपने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। उसके दिल में एक दर्द है कि न जाने ईश्वर कब उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, कब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, वह मोह माया के बंधन से मुक्त होगी और उसे इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। तो इस कविता के द्वारा ललदग ने इंसान को ये बतलाया है कि जीवात्मा जो इस शरीर के अंदर वास करती है, इस नश्वर शरीर के अंदर, वो हर पल अपने प्रियतम ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती है। लेकिन अज्ञानता और मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ इंसान उसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ है। इसलिए यदि ईश्वर को हमें प्राप्त करना है तो हमें आत्मचिंतन करना होगा, सतगुरु की शरण में जाना होगा। सतगुरु की शरण में जाने के बाद हम अपने ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यह लोक से मुक्त होकर परलोकगामी हो सकते हैं, अर्थात भवसागर से पार जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधन से दूर रह करके ईश्वर प्राप्ति का सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से इस कविता के बारे में आप अपने आत्मचिंतन को आगे बढ़ाएं। इस शरीर, नश्वर शरीर को कवयित्री ने रस्सी माना है। इस जीवन को उन्होंने नाव माना है। घर जाने की चाह से कवयित्री का तात्पर्य ईश्वर के पास जाने की इच्छा से है। शकोरे का मूल अर्थ मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है। तो आइए एक बार फिर से इस कविता के मूल अर्थ में हम जाएं। कवयित्री भगवत प्राप्ति के सारे प्रयास कर रही है, लेकिन भगवत प्राप्ति के उसके सारे प्रयास मिट्टी के कच्चे पात्र के समान व्यर्थ साबित हो जा रहे हैं। कवयित्री ये कह रही है कि इस जीवन रूपी नाव को
मैं नश्वर रूपी शरीर के रस्सी के सहारे खींचने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन ईश्वर दर्शन की जो चाह है, भगवत मिलन की जो चाह है, भवसागर से पार होने की जो चाह है, वह मेरी कब पूरी होगी, कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे, ये मैं नहीं जान पा रही। ईश्वर प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास कच्ची मिट्टी के बने हुए पात्र के समान व्यर्थ साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने पात्र में यदि जल रख दिया जाए, जल संचय कर दिया जाए, तो वो जल उसमें रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में जब जल डाला जाता है तो जल रिश्ते रिश्ते उस मिट्टी के पात्र को तोड़ देता है, वह मिट्टी का पात्र टूटकर बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के पास जाने की इच्छा का जो दर्द है कवियत्री के दिल में, वह दर्द बार बार उठ रहा है और कवियत्री की इच्छा अज्ञानता मोह माया के बंधन में जकड़े होने के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको ये जानना होगा कि वह जीवन रूपी नाव के द्वारा हम ईश्वर दर्शन का सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सतगुरु की शरण में जाएंगे। सतगुरु हमें आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक रास्ता बतलाएगा और जिस रास्ते पर चलते हुए हम ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त करेंगे। जब तक हम मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, तब तक ईश्वर दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मोह माया के बंधन से हम अपने को निकालें, सतगुरु की शरण में जाएं और सतगुरु की शरण में जाकर के ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकें, जो हमारे दिल की प्रबल इच्छा है। इंसान जब अज्ञानता की दुनिया में भटकता है, दुख के झंझावातों में जकड़ता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है और तब वह ईश्वर मिलन की चाहत बनाता है। इसी भाव को दर्शाती हुई ये कविता आपकी थी। इसके पहले कि मैं इस कविता का समापन करूं और आज के इस क्लास का समापन करूं, आज के इस वीडियो का समापन करूं, मैं एक बार फिर से आपको इसका भाव बतला दूंगा कि कवियत्री दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं अपने इस जीवन रूपी नाव के सहारे नश्वर शरीर रूपी रस्सी से इस जीवन रूपी नैया को खींचने का प्रयास कर रही हूं। मैं अगेन रिपीट, मैं इस नश्वर शरीर रूपी रस्सी के सहारे जीवन रूपी नैया को खींचने का प्रयास कर रही हूं। मैं इस नश्वर शरीर रूपी रस्सी के सहारे जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूं। न जाने ईश्वर कब मेरी करुण पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। मेरे भवसागर से पार होने के सारे प्रयास अज्ञानता और मोह माया के बंधन में जकड़े होने के कारण ठीक उसी प्रकार व्यर्थ साबित हो रहे हैं
जिस प्रकार से मिट्टी के बने कच्चे पात्र में यदि जल रख दिया जाए तो वो मिट्टी का पात्र जिस प्रकार टूटकर व्यर्थ हो जाता है, जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। मेरे दिल में एक दर्द उठ रही है कि न जाने कब ईश्वर दर्शन का हमें सुख प्राप्त होगा। यह लोक से परलोक में जाने की इच्छा मेरी फलीभूत होगी, अर्थात भवसागर से पार होने की मेरी इच्छा फलीभूत होगी। इन शब्दों के साथ मैं आज के इस क्लास का समापन कर रहा हूं। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। ओके, गुड बाय।